Hello dear students, this is the next part of the article. We will know the rest rule of this chapters. Okay, so let's start. To indicate membership of a group, for example, he is a teacher. कहाँ पर यूज़ करते हैं अ का और एन का, जहाँ पर आप मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप की आपको मेंबरशिप मिली हो, लाइक ही इज़ अ टीचर, टीचिंग प्रोफेशन में है वो, ठीक है, टीचिंग जो टीचर्स का ग्रुप है उसका एक मेंबर है ही. तो यहाँ पर भी हम आ का यूज़ करेंगे. ब्रियान इज़ अ गोवान, मीन्स लाइक गोवन मीन्स गोवा में जो रहने वाले लोग हैं उनमें से है ये ब्रियान. सो इट इज़ ऑल्सो मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप, मीन्स अ प्लेस. रिचर्ड इज़ अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट एक ग्रुप है. सो रिचर्ड इज़ प्रैक्टिसिंग. Before phrases of time or measurements, for example, कोई भी phrases हो या फिर measurements शो कर रहा हो, वहाँ पे भी हम आर एन का यूज़ करेंगे. लाइक आई गो ऑन हॉलीडे टू इज़ अ वीक. ये टाइम बताया जा रहा है परफेक्शन की. अ वीक, एक वीक में. टोमेटोज आर रुपीज़ 100 अ किलो, मीन्स 100 का 1 किलो, ओके, आ किलो लिया गया यहाँ पर. और कार कैन गो एट द स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर्स एन आवर, 1 आवर में. ओके, तो किसी वन मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आर एन का यूज़ किया जाता है. अब आते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स. कम टू द डेफिनिट आर्टिकल्स. व्हाट आर द डेफिनिट आर्टिकल? द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड. व्हाट इज द डेफिनिट आर्टिकल? द. Okay, the is the definite article. So let's start. कहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं? We will know here. Before a noun that is one of its kind. For example, कोई भी ऐसा नाउन जो अपने आप में सिर्फ एक ही है, मीन्स स्पेशल है, किसी खास चीज़ के लिए आप द का यूज़ करेंगे. लाइक द पोप माइट विजिट इंडिया. पोप इज सिंगल, मतलब उनकी जैसा और कोई नहीं है, वो एक स्पेशल पर्सन है, तो उनके लिए द का यूज़ किया गया. द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट. मून सिंगल है, मीन्स ऐसा यूनिक है मून, ऐसा आपको दूसरा मून नहीं दिख रहा होगा. यहाँ से अर्थ से आपको दूसरा मून नहीं दिखेगा. सो मून इज़ अ यूनिक और स्पेशल है, स्पेसिफिक थिंग है ये. तो यहाँ पर हम मून के साथ हमने द का यूज़ किया. किसी खास चीज़ों के लिए हम द का यूज़ करते हैं. ओके, before a noun when we have already mentioned it. For example, a boy fell from a mango tree. कोई ऐसा नाउन, जैसे आप एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं और इस स्टोरी में आपने एक बार नाउन का नेम लेकर के बोला आ बॉय. ओके, यहाँ पे आ बॉय यूज़ किया आपने, और फिर आगे ना आपको बॉय बोलना है, तो आपको सेकेंड टाइम आ बॉय नहीं लिखना होगा. आप नरेट करेंगे इसको बाई द यूज़ करके आप इसको नरेट करेंगे. ओके, एक ही बार यूज़ होगा. कोई स्टोरी नरेट कर रहे हैं, इसमें बॉय आपका कैरेक्टर है, तो बॉय के बारे में स्टोरी नरेट कर रहे हैं हम. आ बॉय फेल फ्रॉम द मैंगो ट्री, तो दोबारा आप आ बॉय नहीं यूज़ करेंगे. यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द बॉय. A boy fell from a mango tree. A boy was taken to a nearby hospital. So it is not right. We will use here the. A boy fell from a mango tree. The boy was taken to the nearby hospital. Before a noun which is made definite by using a qualifying phrase or clause. For example, the boy in the corner, the child in a red, means कोई ऐसा example phrase या फिर क्लॉज हो और उस पर किसी के बारे में बात हो रही हो. फ्रेज और क्लॉजेस पता है ना आपको? अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम फ्रेज बोलते हैं. और क्लॉज क्या होते हैं? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपका वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, बट उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसमें कुछ ऐड करने की नेसेसिटी होती है. द चाइल्ड इन रेड, ये पूरा आपका फ्रेज है. ओके, दिस इज द प्लेस, ये आपका क्लॉज है. बिफोर अ नाउन विच बिकम्स डेफिनिट बिकॉज बोथ ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर
are familiar with it. For example, they are playing in the lawn. Before a noun which becomes definite, but both the speakers and the listener are familiar with it. मीन्स एक दूसरे को जब जानते हो, लाइक दे आर प्लेइंग, एक दूसरे का रिलेशन हो, कहाँ पर खेल रहे हैं वो, दे आर प्लेइंग इन द लॉन. लॉन और दे both are familiar to each other. So here we will use the mother is in the kitchen. mother का रोज का काम है किचन में जाना. सो दोनों फैमिलियर है एक दूसरे से, मदर और किचन एक दूसरे से फैमिलियर हैं. सो द का यूज़ किचन के सामने किचन के लिए किया गया है. बिफोर ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटसेट्रा एंड सुपरलेटिव ऑल्सो बिफोर सेम एंड ओनली. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनके लिए, ऑर्डिनल्स के लिए द का यूज़ करते हैं. आई एक्सेप्टेड द फर्स्ट ऑफर या आई एक्सेप्टेड द सेकेंड ऑफर, जहाँ पर ये आ रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड. और जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्रीज आ रही हो वहाँ पर भी आप द का यूज़ करते हैं. आई रीड द सेम बुक दैट यू रीड. मैंने सेम बुक पढ़ी जो आपने पढ़ी है. टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स. हियर इज द सेम, लाइक यू हैव रीड इन द आर स्टूडेंट सेम क्लास और सेम फैमिली. आर स्टूडेंट जिससे किसी एक के बारे में बात कर रही हो और उससे पूरी उसकी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो और का यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर हम द का यूज़ भी कर सकते हैं. लाइक द काऊ गिव्स अस मिल्क. तो कोई एक काऊ तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक ही काऊ आपको मिल्क देती हो. का एक काऊ के बारे में बोल करके आपको सारे काउस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. दैट द काऊ गिव्स अस मिल्क. काउस हमें मिल्क देती हैं. द कैमल रेयरली ड्रिंक्स वाटर. ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही कैमल कभी कभी वाटर ड्रिंक करता हो, नहीं. दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑल द कैमल्स. सो we have used here the for the camel and cow. Before an adjective of a quality to represent a category of a people. For example, category means the brave, the rich. कैसे person है, brave, rich, तो उनके लिए the का यूज़ किया गया. poor, the. Before the names of seas, river, oceans, group of islands, deserts, ranges of mountains, gulfs and bays, पोल्स एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, रिवर्स, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइक एशिया, डेजर्ट्स, रिजेस ऑफ माउंटेन्स, सबके साथ द का यूज़ होता है. जैसे द रेड सी, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द पैसिफिक ओशंस, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द सहारा डेजर्ट. ठीक है, इनके आगे आपको द का यूज़ करना है. बिफोर नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट हैव द वर्ड्स यूनाइटेड एंड रिपब्लिक इन देम. मीन्स कोई ऐसा कंट्री जो जिसके अंदर ही 2-3 कंट्री और भी हैं, मतलब ग्रुप है कंट्री का, तो उनके आगे आप यूज़ करेंगे द, अदरवाइज नो. द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द फिलीपींस एंड द नीदरलैंड्स, द रिपब्लिक